दोस्तों, आज हम भारत के जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, इस मंदिर का नाम है तिरुपति बालाजी मंदिर। नाम तो आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बना हुआ है। वैसे तो दक्षिण भारत में सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन तिरुपति बालाजी सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में वेंकटेश्वर महाराज जी की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें श्री भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है, वो कोई इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ स्वयं भगवान विराजमान है। भले ही वो मूर्ति पत्थर की बनी हुई है, लेकिन जब आप उस दिव्य काली मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको स्वयं इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो कोई आम मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित भगवान है। ना ही नहीं, इस मूर्ति के सिर पर लगे बाल भी बिल्कुल असली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1500 साल से भी मौजूद वो मूर्ति और उस मूर्ति के बाल आज भी वैसे ही साफ और मुलायम है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल कभी भी नहीं उलझते। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने वाले लोग और वहाँ के पुजारियों का कहना है कि वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से हर वक्त समुद्र में उठी लहरों के जैसी आवाज आती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुने तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप समुद्र में उठ रही लहरों के बीच खड़े हों। इस मंदिर में दान देने की एक गजब की परंपरा है। इस मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वो यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। और एक बार मन्नत पूरी होने के बाद वहाँ जाने वाले श्रद्धालु अपने बाल को दान करके अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु अपने बाल को दान करते हैं, और उसके बाद वे श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार इतना अधिक रुपया, सोना, चांदी जैसी चीजें दान भी करते हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जहाँ पर चढ़ाए गए रुपए और सोना चांदी की गिनती के लिए 50 से अधिक लोगों की ड्यूटी लगी रहती है। इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के चढ़ावे से मंदिर के ट्रस्ट की हर महीने 200 से 300 करोड़ की कमाई होती है। खैर, अच्छी बात तो यह है कि इस ट्रस्ट का अधिकतर पैसा दान, पुण्य और समाज सेवा जैसे कामों में लगा दिया जाता है। यहाँ आने वाले दुनिया भर के श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर आकर मन्नत मांगने से भगवान उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर राजनेता तक भी यहाँ अपना आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और गुप्त दान में रुपए, सोना, चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के भारत के कई बैंकों में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के फिक्स डिपॉजिट हैं, जिससे हर साल करीब 800 करोड़ से ज्यादा ब्याज के रूप में मंदिर के ट्रस्ट की कमाई होती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु किस हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या अब तक आपको इस बात की जानकारी थी? आप हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। जब कभी आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो आपको वहां के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई दिखाई देगी। क्या आप यकीन करेंगे, वही छड़ी है जिससे बचपन में तिरुपति बालाजी की माता जी ने इनकी पिटाई की थी, और पिटाई की वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। यही कारण है कि आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर सके, और अब ये एक परंपरा बन गई है। ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हुई है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जब आप उस प्रतिमा को सामने से दर्शन करेंगे तो आपको मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित भगवान जैसा प्रतीत होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के आराम के लिए पूरे मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बालाजी को बहुत गर्मी लगती है, जिसकी वजह से उनके शरीर पर पसीने की बूंदों को देखा जा सकता है। उनका माथा और पीठ हमेशा पसीने की बूंदों से भीगा रहता है। मंदिर के पुजारी वक्त वक्त पर उनके शरीर से पसीने को पोंछते रहते हैं। जितना अनोखा ये मंदिर है, उतनी अनोखे ढंग से भगवान तिरुपति बालाजी का श्रृंगार भी किया जाता है। दरअसल भगवान की प्रतिमा को हर दिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। पुजारियों का मानना है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप भी समाहित है, और इसी वजह से इस तरीके का श्रृंगार किया जाता है। वैसे तो भगवान तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान के रूप हैं, लेकिन भगवान बालाजी के हृदय पर माता लक्ष्मी विराजमान होती है, और माता लक्ष्मी की मौजूदगी उस वक्त पता चलती है जब हर गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाया जाता है और उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है।
जब चंदन के लेप को वापस से हटाया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी का स्वरूप नजर आने लगता है। हिंदू धर्म के पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते का बड़ा ही महत्व होता है और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते से कुछ ज्यादा ही लगाव है। यही वजह है कि इस मंदिर में भी हर रोज तुलसी के पत्ते का चढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जहां हर मंदिर में तुलसी के पत्ते को चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाता है, तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बालाजी मंदिर में तुलसी के पत्ते को चढ़ाने के बाद मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद एक कुएं में विसर्जित कर दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि किसी ने इस कुएं में आज तक झांक कर नहीं देखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर रोज 3 लाख देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ के कारीगर 300 साल से ज्यादा पुराने तरीके से लड्डुओं को तैयार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 3 लाख से भी अधिक लड्डुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर के गुप्त रसोई में बनाया जाता है और उस रसोई को पोटू के नाम से जाना जाता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा अनोखा गाँव है जहाँ भारी व्यक्तियों को एंट्री करने पर पूरी तरह से बैन लगा है। आपको बता दें, यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी को चढ़ाने के लिए फल फूल, दूध, दही और घी आदि सभी सामग्रियां यहीं पर बनती है और यहीं से आती हैं। यहाँ के लोग इतने तौर तरीके से रहते हैं कि वहाँ के पुरुष और महिलाएं सिले हुए कपड़े तक नहीं पहनते। इस मंदिर की एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता है। ये दीपक सैकड़ों सालों से लगातार जलता आ रहा है, जिसमें ना तो तेल है ना ही घी। अब आखिर ये सब कैसे होता है, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। पचाई कर्पूरम, जिसे सामान्य भाषा में कपूर भी कहते हैं, अगर इसे किसी भी साधारण प्रतिमा पर चढ़ाया जाए तो वो पत्थर चटक जाता है। वेंकटेश्वर भगवान की प्रतिमा पर जब कपूर को चढ़ाया जाता है तो वहाँ पर इसका कोई असर नहीं होता। अब इसको तो कोई चमत्कार ही कहा जा सकता है। जब कभी आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। जब आप बालाजी के गर्भगृह में देखेंगे तो आप पाएंगे मूर्ति गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित है। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आकर मूर्ति को निहारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप तिरुपति बालाजी मंदिर कभी गए हैं? अगर नहीं तो फिर तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की आप प्लानिंग कब कर रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।